द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचार से भरने लगी, तब पृथ्वी ने गाय का वेश धारण कर ब्रह्मा जी के पास पहुंची। उनके साथ सारे देवता भी गए। तब पृथ्वी ने अपनी दुखद कथा सुनाई। फिर सारे देवता गो रूपी पृथ्वी के साथ क्षीर सागर में पहुंचे, जहां पर नारायण विश्राम कर रहे थे। सबने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि पृथ्वी पाप और अत्याचार से त्राहि त्राहि करने लगी है, इसलिए हे प्रभु, आप देवी पृथ्वी को इस संकट से मुक्त करें। यह बात सुनकर नारायण ने कहा, ठीक है, मैं पृथ्वी को इस संकट से बचाने के लिए वासुदेव की पत्नी और कंस की बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। इसलिए आप सब ब्रजमंडल में जाकर मानव शरीर धारण करें और बाल कृष्ण जी के नटखट लीला का आनंद लें। सारे देवता ब्रज में आकर नंद यशोदा गोप गोपियां ग्वाल बाल के रूप में पैदा हुए। कंस अपनी बहन देवकी और वासुदेव को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, अरे दुराचारी, जिस बहन को तुम अपने साथ ले जा रहा है, इसके गर्भ से जन्मे 8वें पुत्र तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। इतना सुनते ही कंस ने तुरंत तलवार उठा ली और देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तभी वासुदेव ने उसे पकड़ लिया और कहा, हे कंस, इसमें इसका कोई दोष नहीं, तुम्हें इसे मारने से कोई लाभ नहीं होगा। देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगा, उसे मैं लाकर दे दूंगा। तब आप जो चाहे करना। कंस ने उसकी बात मान ली और वासुदेव देवकी को ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। जब भी देवकी का कोई पुत्र होता तो कंस उस पुत्र को मार देता था। देवकी के 7 पुत्रों को मारे जाने के बाद 8वें गर्भ की पता जब कंस को चला तो कारागार में उसने और कड़े पहरे बिठा दिए। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अर्धरात्रि के समय पद्म धारण भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। लीलाधारी भगवान कृष्ण के जन्म लेते ही चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान की लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना बाल रूप लिया। तब देवकी और वासुदेव के हाथों की हथकड़ियां टूट गई, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदारों को नींद आ गई। तब वासुदेव भगवान कृष्ण को अपने साथ लेकर वहां से चल पड़े। जब वासुदेव जी ने यमुना के अंदर प्रवेश किया, तब यमुना का जल स्तर बढ़ने लगा। भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए जब भगवान के चरणों का स्पर्श हो जाता है, तब वह शांत और स्थिर हो गई। वासुदेव जी गोकुल में पहुंचे, तब दरवाजा खुला था और माता यशोदा सो रही थी। बाल कृष्ण को यशोदा मैया के पास सुलाकर उनके पास से कन्या को उठाकर वासुदेव जी वापस कारागार में पहुंच गए। फिर से वासुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां लग गई और पहरेदार उठ गए। वह कन्या जोर जोर से रोने लगी। कंस को पता चला तो वह भागता हुआ आया, कन्या को हाथ में उठाकर जैसे ही पत्थर पर पटकने चला, तब वह कन्या हाथों से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, अरे दुराचारी कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। फिर भगवान कृष्ण ने अकासुर, बकासुर और कंस जैसे राक्षसों को मारकर पृथ्वी को पाप से मुक्त किया। बोलो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। एक बार भगवान शिव को कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने योगी का वेश बनाया और मैया यशोदा के द्वार पर जा पहुंचे और वहां जाकर आवाज लगाई, अलख निरंजन। मैया यशोदा उस समय कृष्ण जी का श्रृंगार कर रही थी। बाहर खड़े योगी की आवाज उन्हें सुनाई नहीं पड़ी। तब फिर भोलेनाथ ने आवाज लगाई, फिर अंदर से कोई आवाज नहीं आई।
तब वहां एक वृद्ध गोपी गुजर रही थी और योगी को प्रतीक्षा करते देख उनके पास पहुंच गई और उनसे पूछा, बाबा आप किसे बुला रहे हो? तब योगी के वेश में भोलेनाथ ने कहा, हे माता, मैं इस घर के गृह स्वामिनी को बुला रहा हूँ, पर यहाँ से कोई भी मुझे भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है। मैं कब से खड़ा हूँ। तब गोपी ने कहा, बाबा आप मेरे घर चलो, मैं आपको जो चाहे भिक्षा दे दूंगी, जो भी मेरे सामर्थ्य में होगा। तब भोलेनाथ ने कहा, नहीं माता, मैं एक द्वार पर जाता हूँ, अगर भिक्षा मिले तो ठीक, नहीं किसी और के द्वार पर मैं नहीं जाता। तब गोपी बोली, ऐसे में तो आप भूखे ही रह जाओगे। फिर शिवजी ने कहा, जैसे प्रभु की इच्छा। फिर गोपी ने कहा, नहीं महाराज, गोकुल से कोई भूखा जाए, यह पूरे गोकुल के लिए लज्जा की बात है। आप यहीं ठहरो, मैं अंदर जाकर देखती हूँ। यह कहकर गोपी नंद के घर में चली गई तो देखती है मैया यशोदा कान्हा का श्रृंगार कर रही हैं, लोरी गाकर सुना रही हैं। इधर मन ही मन भगवान शंकर कहने लगे, हे प्रभु, अब तो दर्शन दे दो। यशोदा मैया ने कहा, आओ काकी, क्या बात है? तब गोपी कहने लगी, तुम्हारे द्वार पर एक योगी कब से भिक्षा के लिए आवाज लगा रहा है, तुम नहीं सुनी? तब मैया ने कहा, नहीं काकी। फिर गोपी बोली, जाओ जल्दी से भिक्षा दे दो, वह तो कोई बड़ा महात्मा लगता है, ऐसा योगी मैंने कभी नहीं देखा। तब मैया ने कहा, ऐसा क्या है उस योगी में? फिर काकी बोली, वह सूर्य से भी तेजवान है। मैया यशोदा ने भिक्षा के साथ बहुमूल्य मोती की माला लेकर जाने लगी। इधर शिवजी मन ही मन कृष्ण जी से बात करने लगे, प्रभु दर्शन में इतना संकोच क्यों कर रहे हो? प्रभु ने कहा, मेरे धन भाग, जो आप यहाँ पधारे, आपको मेरा प्रणाम स्वीकार करे। तब मैया यशोदा भिक्षा लेकर आई और प्रणाम करते हुए कहने लगी, बाबा क्षमा कर दीजिए, मैं अपने लल्ला का श्रृंगार कर रही थी। योगी बोले, धन्य हो मैया, जिसे ऐसे दिव्य बालक के सेवा का सौभाग्य मिला, मुझे भी दर्शन करा दो। मैया बोली, बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैंने अभी अभी उसे स्नान कराया है, मैं उसे बाहर नहीं ला सकती, उसे ठंड लग जाएगी। योगी बोले, हे माते, मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ, मेरी इतनी सी विनती स्वीकार करो। माता ने कहा, नहीं, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी, आप अपनी भिक्षा ग्रहण करें। ये बहुमूल्य माणिक मेरे किसी काम के नहीं, आप दर्शन करा दो, वही मेरी भिक्षा है। बाबा ने कमंडल से निकाल कर हीरे मोती मैया यशोदा के थाल में रख दिए। मैया यशोदा ने कहा, देखो बाबा, आपके तरह कई मायावी आते हैं और कहते हैं तेरा बालक तो बड़ा दिव्य है, उसका दर्शन करा दो, और फिर सब उसका अनिष्ट करते हैं। मेरे लल्ला ने आप सबका क्या बिगाड़ा है? भिक्षा चाहिए तो लीजिए, वरना अपने स्थान को पधारिए। मैं लल्ला बाहर नहीं लाऊंगी, चाहे आप कैलाश पर्वत से ही आए हो, मैं दर्शन नहीं कराऊंगी। योगी बोले, भोली मैया, मैं भगवान के बाल रूप का दर्शन करने आया हूँ। मैया यशोदा और भगवान शिव के बीच काफी देर तक बहस चलता रहा। पूर्णमासी नाम की तभी एक गोपी आ जाती है और यशोदा से कहती है, मैं इन्हें जानती हूँ, यह काशी में रहते हैं। ऐसा कहकर वह उन्हें प्रणाम करती है और यशोदा से कहती है, इन्हें लल्ला का दर्शन करा दो, इनके आशीर्वाद से तेरा लल्ला भी प्रसन्न हो जाएगा। फिर मैया कहती है, इनकी वेशभूषा देखकर लल्ला वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं अपनी लल्ला नहीं दिखाऊंगी। फिर पूर्णमासी काकी ने कहा, इनके दर्शन मात्र से ही समस्त भय नष्ट हो जाते हैं, सारी बाधाएं नष्ट हो जाती है। फिर यशोदा मैया ने कहा, लल्ला तो मैं ले आऊंगी, लेकिन इनके हाथों में नहीं दूंगी। अच्छा ठीक है, जा लल्ला को लेकर आ।
दूर से ही आशीर्वाद लेने देना। मैया यशोदा ने लल्ला को गोद में उठाया और कहा, लल्ला चल, तेरे दर्शन को कोई आए हैं। कृष्ण के बाल रूप को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं, जिसे देखकर कान्हा भी खुश हो जाते हैं। फिर योगी ने कहा, मैया यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो इनके चरणों पर मस्तक रख सकता हूँ। तब मैया फिर से मना करने लगती है। फिर पूर्णमासी काकी कहती है, पहले अपनी चरण रज दीजिए। फिर शिव जी के चरण रज को कृष्ण जी के माथे पर लगा देती है। भगवान शिव के चरण रज श्याम सुंदर के ललाट पर पड़ते हैं। श्याम सुंदर मन ही मन शिव जी को धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं, हे प्रभु अंतर्यामी। भगवान शिव श्याम सुंदर की बातें सुनकर कहते हैं, यह कहाँ का न्याय है स्वामी। हम इतनी दूर से आकर भी आपके बाल रूप का आलिंगन न कर सके। जिनके श्री चरणों से गंगा निकली हो, उनको हम अपने शीश पर धारण करते हैं। उन श्री चरणों को एक बार छू तो लेने दीजिए प्रभु। और फिर भगवान शिव अपने शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करते हैं। इसके साथ ही झूम झूम कर नाचते हुए कहते हैं, युग युग जिए तेरो लल्ला ओ मैया। फिर मैया यशोदा कहती है, बाबा अपनी भिक्षा तो लेते जाओ। शिवजी ने कहा, ये हीरे मोती मेरे किस काम के, मैं तो लल्ला का दर्शन करने आया था। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर ध्यान हो जाते हैं। ऐसा अनुपम दृश्य देखकर स्वर्ग से समस्त देवी देवता प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा करने लगते हैं। राधे राधे।